लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर वोट सबसे महत्वपूर्ण है और बड़े मुश्किल से देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला ताकि वो अपने मनपसंद सरकार चुन सके, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सके, अपने मनपसंद पार्टी की सरकार बना सके। लेकिन ये ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है, क्योंकि लाखों ईवीएम का चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव में लाखों ईवीएम का इस्तेमाल होता है और उसमें हज़ारों की मात्रा में इंजीनियर्स के हाथ में मशीनें आती हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और विड्रॉवल होने के बाद कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी के मैदान में बचे हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ईवीएम के अंदर, उस वक्त अगर प्रोग्रामिंग करने वाले इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस अगर किया हुआ किसी पार्टी विशेष ने, तो इस बात की कोई इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों की वोट की चोरी हो सकती है। और जिस तरह एक्सपर्ट्स ने आके अलग अलग मौके पे बताया कि किस तरह ईवीएम मशीन से चोरी होती है और वीवीपैट किस तरह एक धोखे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आके सामने क्यों नहीं बताता? आखिर वो इतना जिद्दी क्यों बन गया है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा, जब लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पे संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों ये वोट की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए, क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करना है कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हजारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पे चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इसका आह्वान किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूँकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। प्राचार्य जी आइए।